प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धारकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सावरी उर्माही सुगम अनुगम अगम कही जाति सो नहीं। तुम ही देत अति सुगम गोसाई अगम लाग मोहि निज कृपा नाही। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। हंसी से उसे कहते नहीं बनता है स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता और दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथाधरेन्द्री विबुध तरु जथादलेन्द्री विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तसु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्पवृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिगाह सकुच बिहाई, मांगो नृप मोही। मोरे नहीं अदेय कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दो दानी शिरोमणि, दानी शिरोमणि, कृपा निधि नाथ कहूँ सती भाव।
चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराऊ। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं आपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हैं, भगवान ने उस राजा को बोले, सतरूप ही बिलो की कर जोरे, सतरूप बिलो की कर जोरे। देवी मांगू बर सो रुचि तोरे, जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा। सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। सतरूपा जी की हाथ जोड़ देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुखी होती जिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्राह सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्म आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जान लेने वाले ब्रह्म हैं। अस्त अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्राण पुण्य सोई। जे निज भगत नाथ तब आई, जो सुख पावही जो गति लाहाई। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस
परम गति को प्राप्त होते हैं। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही मुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनि मृदु गुड़ रुचि वर रचना, कृपा सिंधु बोलियु मृदु वचना, जो कछु रुचि तुम मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। रानी की कोमल गुड़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन से बोले, तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह सब मैं तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेकिया लौकिक तोरे, कभऊ न मिटही अनुग्रह मोरे, बंदी चरण मन कहूँ बहोरी, और एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयिक तब पदुरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किनको, मनि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। श्याम बलरामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हे श्री गुरु हनुमान जी की जय जय जय। आपके चरणों में मेरी वैसा ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कह सके। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। असबर मांगी चरण गहि रहयो, यो मस्त करुणा निधान कहयो। अब तुम मम अनुशासन माने, बस हुआ जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रह गए। तब वो दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो।
तहाँ करी भोग विलास ला, तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई ही अवधु भुआल, होई ही अवधु भुआल, तब मैं होब तुम्हारे सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश संवारे हो, प्रकट निकेतन तुम्हारे अंश सहित देह धरि, ताता करियो चरित्र भगत सुखदाता। इच्छा निमित्त मनुष्य रूप सचकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। ये सुनि सादर नर बड़ भागी, भव तरहि ममता मधु त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरित्र मोरी यह माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भगवान भवसागर से तर जाते हैं, आदि शक्ति व मेरी स्वरूप भूता माया भी जिनसे जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेती है। पूरब में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि यस कही कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रथम पण सत्य है कृपा निधान। भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर्धरि भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवउ से कछु काला। समय पाई तनु तजी अन्यासा, जाई किनि अमरावती बासा। हे वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनि अतीव में कहे वृषकेतु, भरद्वाज सुन अपर पुनि श्राम जन कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। तब श्री राम जी के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास प्राण पांचवा विश्राम। श्री राम जय राम जय राम सीताराम। ओम नमः शिवाय।
श्री सीताराम। सुनि पुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकेयी, देशु सत्य की तुता बसई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कै देश है, कै देश है, कै देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर, नीति निधान, तेज प्रताप, शील बलवान, तेहि के भय। धर्म धुरंधर नीति निदाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणवीर थे। राजधनी जो सेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असुत आही। अपर सुत ही अरमे मर्दन, नाम भुजबल अतुल्य चल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दुष्छल बरजितु प्रीति। जेठ सुतहि राजन पुदीना, हरिहित आपु गवन बन किन्हा। भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप रवि भयो, नृपु फिरी दुहाई देश। जब प्रताप रवि यु भयो, नृपु फिरी दुहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। तब प्रताप भानु राजा हुआ। देश में उसकी दुहाई फिर लगी। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नाम नहीं रह गया था। श्यामल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गुरु हनुमान जी की जय। राम